हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यूपी पुलिस जेल वार्डन, फायरमैन और कैवलायर जो घुड़सवार की भर्ती आई थी उसके बारे में देखेंगे। उसका डेट जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया है, तो उसका क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस है, वो सारा का सारा आपको मैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ में वैकेंसी टेबल को भी दिखाऊंगा कि कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल जो है आपका 5805 वैकेंसी अवेलेबल है, जिसमें फायरमैन का जर्नल का 1034, ओबीसी का 557, एससी का 433 और एसटी के 41 पोस्ट हैं। टोटल 2065 पोस्ट आपके फायरमैन के हैं। जेल वार्डन मेल में 1507 पोस्ट जनरल के, 813 ओबीसी, 632 एससी और 60 एसटी के हैं। टोटल 3012 पोस्ट हैं। फीमेल में बात किया जाए जेल वार्डन में तो 314 जनरल, 169 ओबीसी, 131 एससी और 12 एसटी का है। टोटल 626 पोस्ट है। वही घुड़सवार की बात की जाए तो 51 जनरल में, 28 ओबीसी में, 21 एससी में और 2 एसटी में, टोटल 102 पोस्ट हैं। तो ये पोस्ट का सभी को पता चल गया होगा। साथ में देखेंगे लगभग जो फॉर्म अप्लाई किया गया वो 6 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई किया गया इन 5805 सीटों के लिए। तो कंपटीशन तो होगा आजकल, ऑब्वियस सी बात है। हर एग्ज़ाम में जो जहाँ पे 2-4 वैकेंसी भी आती है वहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन ये बात समझिए कि इस कंपटीशन में आपका फिजिकल भी होना है, सब कुछ होना है। तो आप थोड़ा सा बस मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ऐसी मैं कामना करता हूं भगवान से। इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो सितंबर लास्ट वीक में कंडक्ट कराने की जो डेट अनाउंस हुई है। अब इसका जो है थोड़ा सा देखेंगे। इससे पहले जो भी ये भर्ती आती थी वो मेरिट की प्रक्रिया पे होता था। मेरिट देख के, मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो भी आप मार्क्स अपने बोर्ड में लाए हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग पे आपको ये जॉब दे दी जाती थी। लेकिन अभी जो है ये फर्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, अभी पहली बार इसका एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन पेन पेपर मोड से एग्ज़ाम होगा ये। और आपको जो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का टोटल एग्जामिनेशन होगा ये। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 मतलब 1/4 मार्क आपका कटेगा। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे आधा नंबर आपका कट जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सब्जेक्ट से होंगे। यहाँ पे कोई मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं बनाया गया जैसे अदर एग्जाम में होता है कि 30%, 40%, 20% ऐसा मिनिमम लाना पड़ता है, तभी जो है आप क्वालिफाई होंगे। लेकिन इसमें ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया ऐसा नहीं दिया गया है। तो आगे देखते हैं। जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करेंगे, आपका जनरल नॉलेज से 38 क्वेश्चन 76 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी से भी 38 क्वेश्चन 76 नंबर के। मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी से 37 क्वेश्चन 74 नंबर के। और जनरल हिंदी से 37 क्वेश्चन 74 नंबर के। तो ये सभी समझिए कि जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है या इंग्लिश में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर उन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो वो थोड़ा मेहनत करेंगे, अच्छे से थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर उनको सफलता मिल जाएगी। जॉब अच्छी है और आजकल तो गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, सब गवर्नमेंट जॉब अच्छी ही होती हैं। तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए। टोटल आपका 150 क्वेश्चन 300 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन पे आपका आधा नंबर कटेगा अगर आप गलत कर देते हैं तो। अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, उसको अटैम्प्ट नहीं करते हैं, तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर अटैम्प्ट नहीं किया है आपने तो। इसमें जो है सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जनरल नॉलेज का देखते हैं। तो जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट एजुकेशन, कल्चर एंड सोशल कस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, रेवेन्यू, पुलिस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश, प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन, बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, बेसिक ऑफ लैंग्वेज हिंदी ग्रामर। तो आप ये समझिए कि इसमें आपको उत्तर प्रदेश का जीके जीएस और स्पेशली जो है पुलिस से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, रैंक, क्या क्या पोस्ट होता है इसके बारे में, और जो भी वहाँ के जो फेमस पर्सन हैं उनके बारे में, साथ में जो यूपी गवर्नमेंट है उसका अलग अलग पोस्ट किसको, कौन क्या मंत्री है अभी उसके बारे में भी आप ज़रूर मतलब, और स्पेशली जो है जो इस प्लेस हैं उसके बारे में भी आप नॉलेज ज़रूर रखना कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जो धार्मिक प्लेस या और अदर जो इंपॉर्टेंट प्लेस है जैसे आगरा का ताजमहल, इस तरह से ये तो खैर कॉमन है, लेकिन जो ऐसे भी कुछ प्लेस हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो वो सभी आप एक बार ज़रूर देखना और ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से हम उसको कर नहीं पाते हैं। अगला देखते हैं जनरल हिंदी में। तो जनरल हिंदी में अलंकार, समास, विलोम, पर्यायवाची, रस, संधिया, तत्सम, तद्भव,
लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, बर्तनी, त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर की बात किया जाए तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, अपॉइंटमेंट्स, प्राइज, इंपॉर्टेंट प्लेस, मेन कमिटी एंड कमीशंस, बर्निंग इशू एंड डिस्प्यूट, जो भी अभी चल रहा है, जैसे अभी चाइना का डिस्प्यूट, चाइना इंडिया का जो भी चल रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। तो इसी तरह का, और आप यूपी के भी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होंगे, उसको लेके चल सकते हैं, यूपी के पर्सनैलिटी को, अपॉइंटमेंट्स को, प्राइज को। तो आपको यूपी का भी देखना है, साथ में नेशनल इंटरनेशनल भी देखना है। जैसे कि अगर इंटरनेशनल की बात किया जाए तो उसमें नोबल प्राइज़ जिस तरह से होता है, मैन बुकर प्राइज़ हो गया, तो इस तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज़ हैं उनको आप ज़रूर देखना, ठीक है। साथ में नेशनल जो अपने यहाँ होता है वो, उसके बारे में वो सारा प्राइज़ वगैरह भी देखना है। बुक्स, ऑथर्स, इन सभी को, एब्रीवेशन, सभी जो मिसलेनियस है, स्टैटिक जीके है, इन सभी के बारे में आप जरूर रखना। और करंट अफेयर में स्पेशली आप उत्तर प्रदेश का जरूर तैयार करना कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, और स्पेशली कोविड-19 की वजह से जो भी वहाँ पे नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो बहुत बर्निंग सब्जेक्ट है, बहुत बर्निंग इशू है, और उससे ज़रूर एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। साथ में मंत्रालय वगैरह के बारे में कि कौन सा मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है उसके बारे में आप ज़रूर देखना, और क्या क्या चल रहा है उसके बारे में ज़रूर पढ़ना। रीजनिंग की बात करेंगे तो एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन रिलेशन, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, abilities of deal with abstract ideas and symbols and their relationships, arithmetical computation and other analytical functions। तो ये सारा जो भी कॉमन एग्जाम जैसे एसएससी और बाकी एग्जाम्स में पूछा जाता है वही आपकी रीजनिंग रहने वाली है, और वही आपका मैथ भी रहने वाला है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जिसको बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन और मिसलेनियस। तो ये सभी आपका मैथमेटिक्स का जो भी ये सब्जेक्ट है। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी स्टूडेंट्स हैं अपनी तैयारी अच्छे से करें, इसमें इंग्लिश अलग से पूछा नहीं जाना है, यही मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट इशूज़ रहने हैं आपके, और हिंदी रहना है। तो अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे, होपफुली जो भी अपने सही तरीके से तैयारी करेगा उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे थोड़ा सा और डिटेल है वो एक बार देख लेते हैं, इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में। हालांकि फॉर्म भरते वक्त आपने ये ज़रूर देखा होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको बता दूं। तो इसमें आप देखेंगे तो जनरल और ओबीसी के लिए हाइट जो है 168 सेंटीमीटर है, और जो चेस्ट का है जो मतलब बिना फुला के है वो 79 सेंटीमीटर, और फुला के 84, एक्सपेंड करके आपको 84 और अनएक्सपेंडेड आपका 79। SC ST के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है वो 77 बिना फुलाए, और फुला के 82। ऐसे ही फीमेल के बारे में बात किया जाए तो जनरल, ओबीसी और SC इन तीनों कम्युनिटी के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, और उनका वेट मेजर किया जाएगा वो 40 kg होना चाहिए। ST का 147 सेंटीमीटर हाइट और 40 kg वेट होना चाहिए। और इसके अलावा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो PET होगा उसका पैटर्न क्या है, तो उसमें मेल को 4.8 किलोमीटर्स की रनिंग करनी होगी, 25 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है, और फीमेल्स का 2.4 किलोमीटर रनिंग है, वो 14 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो ये इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन था। साथ में इसके रिगार्डिंग जो भी आपका जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसकी सीरीज़ आने वाले टाइम पे मैं अपने चैनल पे चलाऊँगा। ये मेरी टीम जो है उसमें मंगल यादव हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो जैसे ही मेरे को क्वेश्चंस और सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं मैं आप लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंचाऊंगा, और आपकी तैयारी का मतलब एक जरिया बनूंगा, और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उससे आपको ज़रूर मिलेगा, पूरा बेनिफिट मिलेगा। आप करंट इशूज़ जो होंगे वो आपको ज़रूर बताऊंगा मैं। रीजनिंग वगैरह आप ज़रूर करते रहिए, जो जनरल नॉलेज और करंट इशू हैं वो मेरे चैनल पे आपको ज़रूर आगे आने वाले टाइम पे मिलेगा, और आपकी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो निभाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जम के तैयारी कीजिए, होपफुली आप सभी को सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।